टुडे वी आर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 2. ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द अर्थ, हाउ इट लुक्स. जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो ये पृथ्वी है हमारी, ये किस तरह से दिखती है. ओके, इसके लिए ये क्या है, कैसे दिखती है, वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्लोब. ग्लोब क्या होता है. ओके, हम ग्लोब देखते हैं. Only astronauts have the privilege visiting space to see the earth. जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास जो है विजिटिंग स्पेस होता है कि वो अर्थ को देख सके. ठीक है, वी कैन सी द अर्थ ओनली थ्रू द पिक्चर्स. हम अर्थ को सिर्फ एज अ पिक्चर्स में ही देख सकते हैं. ठीक है, The visit to all the places of the earth is not possible for everybody. हर किसी के पास, हर कोई पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो अर्थ में हर जगह पर चला जाए. ठीक है, Therefore we get a model of the earth known as globe. इसीलिए हमारे पास अर्थ का एक ग्लोब होता है, एक अर्थ का मॉडल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं. ओके, The metal road which passes through the center of the sphere represent the axis of our earth on which it rotates from the west to east in about 24 hours. जो ये मेटल का रोड है, ये क्या होता है, हमारा सेंटर होता है अर्थ का, जो हमारा कहाँ से होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, जहाँ पे हमारी अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे का टाइम लेके. The position of spheres on the stand in such manner and the slanting of the road is the same as that of the axis of our earth. That's why a globe is called a perfect model of our earth. देखिए, जिस तरह से हमारी अर्थ स्लैंटिंग वे में है, जैसे वो हमारे ग्लोब में होती है, सेम एज इट इज हमारी अर्थ होती है. ठीक है, तो जो इसीलिए हम कहते हैं जो अर्थ का परफेक्ट मॉडल है वो ग्लोब है. ठीक है, At one time, we can only see one half of the Earth on a globe, the Earth's model. To see the remaining half, we need to rotate it. हम एक टाइम में अर्थ का एक पार्ट ही, हाफ पार्ट देख सकते हैं. पूरा देखने के लिए हमें दूसरे पार्ट में देखना पड़ता है. Observe the picture of the globe very carefully. It has certain blue areas. उसमें कुछ blue areas होते हैं. These are water bodies. About 3/4 of the Earth's surface is covered with the water. 3/4 पार्ट हमारा अर्थ का किससे ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है. लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर नॉन एज ओशियंस. जो पानी की बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं उन्हें ओशियंस बोलते हैं. वेरियस एरियाज ऑन द ग्लोब आर नॉन एज इन डिफरेंट कलर्स. दीज आर कॉल्ड द लैंड सर्फेसेस. अब पानी के अलावा जो अलग अलग आपको कलर के एरिया दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम लैंड बोलते हैं. अ बिग मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जब एक धरती का, जमीन का बड़ा पार्ट होता है उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. जब पानी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उसे आप एक ओशियंस बोलते हैं. ठीक है, नाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. अब कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस क्या होते हैं. ओके, सो चलिए, द लैंड ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे लैंड होती है वो डिवाइडेड होती है वेरियस लार्ज पार्ट्स में एंड दीज आर नॉन एज कॉन्टिनेंट्स. देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंट, ये आपके किस तरह से होते हैं रेस्पेक्टिवली, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अवर अर्थ. ठीक है, एशिया इज नॉन एज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, एशिया है. एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है. देयर आर टोटल 4 ओशियंस होते हैं हमारे अर्थ पर एंड दे आर रेस्पेक्टिवली द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन. 4 तरीके के हमारे ओशियंस होते हैं. पैसिफिक ओशियन जो होता है वो लार्जेस्ट ओशियन होता है, वाइल जो आपका आर्कटिक ओशियन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वन होता है, सबसे छोटा ओशियन होता है. सम पीपल कॉल द अंटार्कटिका एज द 5th ओशियन. कुछ लोग जो अंटार्कटिका है उसको भी आपका ओशियन ही मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्शंस. डायरेक्शंस मतलब दिशाएं. ओके, क्या होती हैं, ये दिशाएं होती हैं. सो डायरेक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैप. दीज हेल्प अस टू लोकेट द प्लेसेस इजीली ऑन द मैप. डायरेक्शन से हम जगहों पर बहुत आसानी से जा सकते हैं. लुक अलोंग साइड एट द मैप ऑफ इंडिया. इट शोज इज 4 डायरेक्शन. 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण. द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. सबसे ऊपर नॉर्थ होता है. ओके, एंड द बॉटम और नीचे आपका साउथ होता है. ठीक है,
राइट साइड ऑफ द मैप इंडिकेट्स द ईस्ट डायरेक्शन, राइट साइड में ईस्ट होता है और वेस्ट साइड में हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है। इन ऑल द मैप्स दीज 4 डायरेक्शंस आर शोन इन द सिमिलर मैनर, इसी तरह से हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मैप। अब मैप क्या होता है? सो देयर इज नो डाउट दैट ग्लोब असिस्ट अस टू लर्न वेरियस थिंग्स अबाउट द अर्थ। This is fun to locate the names of the various places on the globe. एक मजेदार बात है, ठीक है, कि ग्लोब पे हम अलग अलग जगहों के नाम देखें, सर्च करें, ठीक है। So but we can never show all places of the globe because of its small size. छोटी छोटी साइज होने की वजह से हम नहीं कर पाते, ढूंढ नहीं पाते। इट इज डिफिकल्ट टास्क टू कैरी ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरी जगह पे ग्लोब को ले जाना ये भी कोई आपका इतना इजी बात नहीं है, डिफिकल्ट टास्क है। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर मैप। अब इस प्रॉब्लम को हम एक मैप के जरिए सॉल्व करते हैं, पेपर मैप। The map is a drawing on a flat and smooth surface showing a particular part of the entire earth surface. आपकी अर्थ का कोई भी एक पार्ट जो है हम किसकी मदद से देखते हैं? मैप की मदद से देखते हैं, ठीक है। मैप कैन इजीली ड्रॉ हो जाता है बोर्ड पर, पीस ऑफ पेपर होता है, वॉल पे भी हो जाता है। मैप्स हैव वेरियस शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज होती है मैप्स की, ठीक है। मैप डू नॉट शो द अर्थ इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज। मैप बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और साइज नहीं बताता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज सर्कुलर इन शेप, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो हमारी सर्कुलर है शेप में, ठीक है। द मैप, जो मैप, ये आपका मैप है जो शो करता है होल सरफेस, पूरे सरफेस को, ओके, ऑफ द अर्थ इज नॉन एज वर्ल्ड मैप। वो वर्ल्ड मैप कहलाता है। वी फाइंड ऑल द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमें सारे ओशियंस, कॉन्टिनेंट सब जगह दिख देंगे, ठीक है। एंड देयर आर वेरियस मैप्स दैट शोज कॉन्टिनेंट, स्टेट्स, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत सारे मैप होते हैं जो ये चीजें अलग अलग डिफाइन करते हैं। एंड लुक एट द गिवन मैप, दिस इज अ मैप ऑफ एशिया। एशिया का ये मैप है। आवर कंट्री इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ द एशिया। हमारी जो कंट्री है वो एशिया के साउथ में, मतलब इस पार्ट में लाई करती है, ठीक है। ये हमारा एशिया का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, और हम कहाँ हैं? यहाँ साउथ पार्ट में है, ठीक है। A book of maps is known as an atlas. जो मैप की बुक होती है उसे हम एटलस बोलते हैं, ठीक है। An atlas contains a map of country, जिसमें कंट्री का मैप है, सिटीज, टाउन, रिवर, रोड, क्रॉप, माउंटेन, सॉइल, इंडस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, इन सब का मैप होता है। उस बुक को हम एटलस बोलते हैं, ओके। So this chapter is finished now and let us see some important points. The big masses of land. जमीन का बड़ा पार्ट जो होता है उसे हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 4 ओशियंस होते हैं। मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट। जो मैप बनता है वो फ्लैट और स्मूथ सरफेस पे बनता है। स्मॉल मॉडल, जो छोटा मॉडल होता है अर्थ का, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। लार्ज वाटर बॉडीज जो होती हैं वाटर की हमारे अर्थ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं। एंड अवर कंट्री, जो हमारी इंडिया कंट्री है, वो कहाँ लाई करती है? एशिया के साउथ पार्ट में वो लाई करती है, ठीक है। मतलब वो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई होती है बट साउथ पोर्शन में होती है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।